तो सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये आता है कि महाभारत का इतना ये जो युद्ध हुआ, क्या ये युद्ध होना आवश्यक था? तो सबसे पहली बात ये आती है इसमें कि हाँ, शांति के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक होता है, परंतु ध्यान रखने योग्य ये विषय है कि वो युद्ध हमारा अंतिम विकल्प। जब श्री कृष्ण जाते हैं और केवल 5 गांव मांगते हैं, जब दुर्योधन कहता है ये बात कि पांडवों के साथ युद्ध किए बिना मैं सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तब जाकर के युद्ध होता है, यानी युद्ध अंतिम विकल्प है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या दुर्योधन में सामर्थ्य नहीं था? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दुर्योधन में सामर्थ्य था। क्योंकि महाभारत में जब युधिष्ठिर जब ये कहते हैं कि अगर हम 5 में से किसी को भी एक को भी तुम चुन लो अपने हिसाब से और तुम उसको जब हरा दोगे, यदि 5 की ही हम पांडवों की हार मानी जाएगी, तो तब भी दुर्योधन भीम को ही चुनौती देता है, भीम को ही अपने से युद्ध करने को कहता है। वो चाहता तो नकुल सहदेव को भी कह सकता था, है ना। तो यानी सामर्थ्य में कमी नहीं थी, सामर्थ्य था दुर्योधन के पास भी, परंतु उस सामर्थ्य को उचित दिशा नहीं मिली, उस सामर्थ्य को राइट डायरेक्शन, है ना। अब जो सही व्यक्ति है उसको सही दिशा भी मिले, तभी वो सही उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेगा। अब जैसे कि जो आतंकवादी बनते हैं, अब उससे पहले क्या वो आतंकवादी थे? नहीं, कभी ना कभी तो वो सही थे, ठीक थे, लेकिन उनको भी उचित दिशा नहीं मिली, उनको भी गलत दिशा मिली और उनको उस दिशा के प्रति इतना उनके ऊपर उनका माइंड वॉश किया गया कि हाँ, यही उचित दिशा है। और जिस प्रकार आप अगर किसी एक आतंकवादी से पूछें जो पकड़ा जाए, अगर आप उससे पूछ लें कि तुम ये जो कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही था? मैं अपने इस चीज़ को लेके थोड़ी सी भी वो है, संशय है, थोड़ा सा भी गिल्टी है, तो बोलेगा नहीं, मैं बिल्कुल सही चीज़ कर रहा था। उसके लिए 10 कारण वो आपके सामने रख देगा। दुर्योधन के साथ भी ऐसे ही था। अगर आप महाभारत का भी अनुशीलन करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि दुर्योधन को कोई रिग्रेट नहीं था, दुर्योधन को गिल्टी नहीं थी। वो तो यही मान के चल रहा था कि मेरे पिता राजा हैं, तो अब मैं क्योंकि ज्येष्ठ हूँ तो अब मेरे को भी राजा बनाया जाए, तो अब इसलिए अब ये युद्ध हो रहा है। तो यानी इससे क्या सीख मिलती है, क्या समझ आता है कि सामर्थ्य होना ही पर्याप्त नहीं होता, एक उचित डायरेक्शन, एक उचित दिशा, है ना, एक उचित मान्यता भी होनी आवश्यक है, तभी आप एक उचित गंतव्य, एक उचित उद्देश्य, लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो अब हम पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पे आगे बढ़ते हैं कि संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पहली बात, इसी चीज को तो लेकर युद्ध हो रहा है कि आगे राजा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक दोष क्या आ गया, क्या गलती आ गई कि उस समय राजा दुर्योधन ने, अब यहाँ पर ये संजय के वचन नहीं है, वो तो चलो भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त है संजय भी। वहाँ पर वो आगे जाके आप गीता में ये भी देखेंगे कि संजय बोलते हैं कि जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर श्री कृष्ण है, वहाँ पर ही विजय है। परंतु यहाँ पर ये संजय जो बोल रहे हैं, ये दुर्योधन के ही मन की बात, वो मन भी पढ़ सकते हैं, है ना। वेदव्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि प्रदान करी संजय जी को, अब संजय जी किसी के मन में चल रही बातें भी पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार वो अब बात कह रहे हैं। तो आगे क्या, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पे, हो सकता है पढ़ने में आपको ये चीज़ पॉइंट आउट ना हो, लेकिन अगर महाभारत का भी ज्ञान होगा तो महाभारत में ये बात आती है कि जो द्रोणाचार्य हैं उनके मित्र थे द्रुपद, तो जब बचपन में वो खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो जब द्रोणाचार्य को उनकी आवश्यकता पड़ी राजा द्रुपद की, तो जब वो सहायता मांगने के लिए गए तो फिर वो उनका मजाक उड़ा देते हैं ये द्रोणाचार्य का और सहायता नहीं देते हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा ये बोला गया कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, ये भी बोला जा सकता है कि वहाँ के सेनापति धृष्टद्युम्न द्वारा ये सेना, ये व्यूहाकार रचना ये खड़ी की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि द्रुपद पुत्र, ताकि वो जो पुरानी जो शत्रुता है वो याद आ जाए द्रोणाचार्य को, क्योंकि दुर्योधन भी ये जानता था कि ये अवश्य ये भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य हो मेरे पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ये मेरा वो तो नहीं चाहते कि यहाँ मेरी ही विजय हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं भीष्म पितामह पांडवों को कि विजय भव। वे जब उठते हैं तो जो धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो, पांडवों की जय हो, ये कृपाचार्य भीष्म पितामह ये जयगान कर रहे हैं। वास्तविकता तो यही हुई कि अंततः
पांडवों की ही जय हुई, उनकी जो कथनी थी उसकी ही जय हुई, वही सत्य हुई। उनकी करनी कुछ नहीं हुआ। करनी तो यही थी कि उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन कथनी तो यही थी कि उनकी जय हो। इसलिए अब तो वास्तविकता में भी यही हुआ। तो इसलिए ऐसा ना हो, इस कारण से कि उनकी सही में विजय ना हो जाए। ये जो उनके पक्ष में इतना बोलते रहते हैं, आशीर्वाद देते फिर रहे हैं, ऐसा ना हो भाई कि सच में उनकी ही ये विजय करा दें। तो मुझे इनको उनकी पुरानी शत्रुता बतानी पड़ेगी। तो इसलिए दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को अपने पुराने शत्रु का या फिर पुराना मित्र जो कि शत्रु बन गया द्रुपद का स्मरण कराता है। आगे दुर्योधन क्या बता रहा है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पे पहली बात क्या आती है कि दुर्योधन के मन में पांडवों में से किससे सबसे ज़्यादा शत्रुता थी, या फिर कौन अपना पांडवों में से किस व्यक्ति को अपना कॉम्पिटिटर मानता था कि इससे ही मेरे को युद्ध लड़ना है या यही मेरे योग्य है, इसको मारूंगा। मतलब ये क्या किसको मानता था? तो सबसे पहले क्यों लिया नाम कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर। तो सबसे पहले भीम क्यों बोला? क्योंकि ये थोड़ा सा इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि या तो भीम से भय है या फिर भीम को ही ये सबसे बड़ा अपना कॉम्पिटिटर मानता है, इसलिए इस कारण से सबसे पहले भीम का नाम लिया। फिर कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि दुर्योधन के अंदर संयमित भाषा का अभाव है, दुर्योधन के अंदर सदाचार का अभाव है, दुर्योधन के अंदर सभ्यता का अभाव है। कैसे? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी ये कह रहे हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आगे क्या कहता है कि आप द्रोणाचार्य, और यानी बताते हुए कि हमारी सेना में कौन कौन है, तो आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, तो यहाँ पे आप बोला, यहाँ पे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ बोला, गुरुदेव नहीं कह सकते क्या? तो यानी यहाँ पे सदाचार का अभाव हमें दुर्योधन के अंदर दिखता है। फिर आगे क्या कहते हैं, आप द्रोणाचार्य, यानी यहाँ पे आप बोला, तो आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो अब यहाँ पे बात आती है, क्या द्रोणाचार्य को नहीं पता क्या कि उनके पक्ष में कौन कौन है और सामने वाले पक्ष में कौन कौन है? क्या द्रोणाचार्य ये नहीं जानते? वो तो उनके गुरु है ना, उनको तो उल्टा और ज़्यादा पता होगा। और अधिकतर तो सामने वाली सेना में उनके ही शिष्य हैं, द्रोणाचार्य के ही। क्या उनको नहीं पता होगा कि कौन किस किस चीज़ में एक्सपर्ट है ना, महारथी है किस किस चीज़ में और क्या क्या जानता है? तो ये तो दुर्योधन से ज़्यादा तो द्रोणाचार्य को पता होगा, उनको इस बात की ज़्यादा अधिक समझ होगी। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन समझा रहा है द्रोणाचार्य को कि हमारे में कौन है, वहाँ पे कौन है। और यहाँ पे तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, यानी अपने उसमें बताते हुए कि अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी है। तो क्या अश्वत्थामा कौन है ये द्रोणाचार्य को नहीं पता क्या? तो यहाँ पे ये एक बात आ गई। इसमें ये समझ सकते हैं हम कि जो दुर्योधन है उसका थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा डामाडोल होता हुआ दिख रहा है कि कुछ ऐसी बातें वो कह रहे हैं जो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। तो इस श्लोक से ये चीज़ ध्यान देने योग्य है आज के समय में कि बहुत से लोग किसी को भी इस चीज़ से जज कर लेते हैं कि उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा उनके अनुयायी हैं। लेकिन इससे हमें ये समझना चाहिए कि दुर्योधन के पास भी और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से, मतलब ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इतने सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में हैं, जीवन की आशा को त्याग करके खड़े हैं। आज हमें कोई दिख जाए कि भाई ये देखो इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने अनुयायी हैं, जो ये सब कह देते हैं कि हम तो जीवन की आशा त्याग करके इनके समर्थन में खड़े हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि अनुयायी या फिर समर्थक कौरवों के पास भी कम नहीं थे। 11 अश्वनी सेना थी, अगर पांडवों के पास 7 थी तो उनके पास 11 थी। तो आज भी देखा जाए तो केवल अनुयायी मात्र होने से आप किसी को अच्छा या फिर बुरा नहीं कह सकते।
क्योंकि अगर यही पैरामीटर है किसी को अच्छा या बुरा कहने का तो दुर्योधन को भी अच्छा कहा जाता। और एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि दुर्योधन अपनी सेना में कौन कौन है इसके बारे में बता रहे हैं, परंतु वो नारायणी सेना को भूल गया जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई नारायणी सेना दुर्योधन को। जब ये कथा भी आती है महाभारत में, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं, दुर्योधन अहंकार के कारण सिर की तरफ बैठ जाता है और जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को देख लेते हैं, तो फिर उनको ही पहले मांगने का अवसर दे देते हैं कि तुम मांगो। तो फिर अर्जुन भगवान को मांग लेता है और दुर्योधन से पूछा जाता है तुमको क्या, तो उन्होंने बोला अगर मुझे, दुर्योधन क्या कहता है कि अगर मुझको पहले मांगने का अवसर प्राप्त होता तो मैं तो नारायणी सेना को ही मांगता। तो ये थोड़ा विचार का विषय है कि जो भौतिकवादी है वो अपनी सफलता के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए वो निर्भर कहाँ पर रहता है, वो संसार पर ही निर्भर रहता है, वो भोगों में ही निर्भर रहता है, वो भोग प्राप्त करने का ही उसका उद्देश्य होता है। और जो अध्यात्मवादी है उसका सुख का केंद्र, उसकी शांति का, उसकी सफलता का, विजय का केंद्र कौन होंगे? भगवान ही होंगे। भौतिकवादी है वो चाहेगा कि फलाना व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो मैं विजय हो जाऊंगा, है ना, मुझे ये समस्या नहीं आएगी, मेरा काम बन जाएगा। परंतु जो अध्यात्मवादी है वो चाहेगा कि भगवान मेरे पक्ष में आ जाए तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए जो कैकई हैं वो राज्य के लिए भगवान को घर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन एक तरफ है भरत जो भगवान के लिए अपने राज्य को भी त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग कर भगवान की तरफ दौड़ते हैं। आगे क्या कहता है दुर्योधन कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। यानी पहला तो अहंकार झलक रहा है कि उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित। तब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, भीम द्वारा क्यों बोला जा रहा है? जब यहाँ पर भीष्म पितामह, अगर ये हम मान लें कि चलो सेनापति हैं तो अपने उसका सेनापति के द्वारा रक्षित हमारी सेना है। सेना किसके द्वारा रक्षित होती है? सेनापति के द्वारा। तो यहाँ पे ठीक बोला, भीष्म पितामह द्वारा ही हमारी सेना रक्षित है। लेकिन उनकी सेना किसके द्वारा रक्षित है? बता रहा है कि भीम द्वारा। अब सेनापति देखा जाए तो वहाँ पे धृष्टद्युम्न है, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? भीम का। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि चलो अपनी सेना के जो मुख्य सेनापति है उनका वर्णन कर रहे हैं और वहाँ के जो महारथी हैं, है ना, उनका वर्णन करा, लेकिन वहाँ पर भी द्रौपदी के 5 पुत्र, तो द्रौपदी तो उस समय युद्ध क्षेत्र में तो नहीं है ना, और महारथी भी नहीं है और सेनापति भी नहीं है। अगर ये सब नहीं है फिर भी द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अगर ये द्रौपदी का नाम लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो यानी दुर्योधन के ध्यान में द्रौपदी थी, लेकिन दुर्योधन के ध्यान में श्री कृष्ण नहीं थे। क्यों? ये भी बोला जा सकता था जिस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्र बोला जा सकता है, उसी प्रकार ये भी बोला जा सकता था कि श्री कृष्ण के द्वारा समर्थन प्राप्त अर्जुन, ऐसे बोला जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को भी ऐड किया जा सकता था अगर दुर्योधन के मन में श्री कृष्ण का थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी महत्व होता। यदि थोड़ा सा भी ऐसा होता कि अगर ये होते मेरी सेना में तो बड़ी बात हो जाती, या फिर उनके होने से, उनके प्रेजेंस से बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत अंतर पड़ेगा पूरे युद्ध में। अगर ये भी भावना होती दुर्योधन के मन में तो श्री कृष्ण का भी कर सकता है कि अर्जुन को समर्थन देने वाले श्री कृष्ण, तो ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया। तो इससे समझ आता है कि दुर्योधन के मन में श्री कृष्ण का महत्व बहुत कम था। आगे, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब आगे संजय बता रहे हैं कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। के पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, यानी जो ध्वनि हुई वो बहुत जोर की हुई, भयंकर ध्वनि हुई। और क्योंकि साथ में ढोल भी बज रहे हैं, मृदंग भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, इतने सारी चीज़ें अलग से बजने लगे तो बहुत जोर का भयंकर शोर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। और आगे क्या आता है कि श्री कृष्ण महाराज ने, अब यहाँ पे 1-2 नाम आते हैं। पहले ऋषिकेश, श्री कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधित किया जा रहा है। ऋषिकेश का अर्थ होता है
हमारी सभी के इंद्रियों के स्वामी, यानी सभी की जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित करने वाले। ठीक है, इंद्रियां क्या क्या आ गई हमारी, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। तो इन सबको जो नियंत्रित करते हैं, जो इन सबके जो स्वामी हैं वो श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है। एक नाम और भी यहाँ पे आता है, अर्जुन को ही धनंजय नाम से संबोधित किया गया है। अब धनंजय का क्या अर्थ है कि जो अर्जुन है, जब राजस्वीय यज्ञ होने का समय था तो अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके सभी के धन को जीत लिया, तो इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय भी पड़ा। अब ये राजस्वीय यज्ञ क्यों कराया था, ताकि जो उनके पिता हैं उनको अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। आगे क्या आता है कि श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। तो पांचजन्य नामक इसका कथा जो आती है वो भागवत पुराण में आती है। एक असुर था जल में रहने वाला, उसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था, तो फिर वहाँ से ये पांचजन्य ये जो शंख है इसकी प्राप्ति भगवान ने करी। और जो अर्जुन है, अर्जुन बजा रहा है देवदत्त नामक। अब देवदत्त यानी देवताओं के द्वारा जो शंख अर्जुन को प्राप्त हुआ वो देवदत्त नामक शंख पड़ा नाम। और आगे और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया, ये बहुत बड़ा था। आगे आ जाता है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। अच्छा, ये युधिष्ठिर तो सबसे ज्येष्ठ है, सबसे पहले तो उसको बजा देना चाहिए शंख, लेकिन क्यों नहीं बजाया कि युधिष्ठिर के मन में भावना थी कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले वो बजाएं शंख, उसके पश्चात ही युधिष्ठिर बजाएंगे। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग शंख बजाए सभी ने। और आगे क्या आता है कि और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यहाँ पे एक बात क्या समझने की है कि जो कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, लेकिन फिर भी जो कौरव की क्या आता है, उनके शंख के पश्चात क्या वर्णन आता है बजाने के बाद कि शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ठीक है, शब्द भयंकर हुआ, लेकिन यहाँ पर पांडवों के शंख बजाने के पश्चात क्या हुआ कि भयानक शब्द ने आकाश, तो यानी यहाँ पे भी भयानक आ गया, जो वहाँ पे भयानक वो यहाँ पे भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के, और ऐड कर लीजिए क्या, धृतराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, हृदय फाड़ दिए, इतनी जोर से शंख बजे। तो ये आप मान सकते हैं कि जहाँ पे धर्म का पक्ष होगा वहाँ पर चाहे कौरवों के जैसे ढोल नगाड़े ना बज रहे हों, शंख के पश्चात वहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रही हैं, ये अन्य अन्य प्रकार के यंत्र बज रहे हैं, पूरा भयंकर शोर हो रहा है, लेकिन उस शोर के द्वारा भी पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हो गए। लेकिन इस शोर के द्वारा, इस शंख ध्वनि के द्वारा, चाहे बाजे नगाड़े ढोल आदि ना बज रहे हों, लेकिन उस शंख ने ही वो काम कर दिया, क्योंकि उनके पास धर्म था, उस शंख ने ही, शंख ध्वनि ने ही वो काम कर दिया जो उनके बाजे नगाड़े नहीं कर पाए, और उनके कौरवों के जो हृदय हैं वो विदीर्ण हो गए। इसके पश्चात आता है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक आया शब्द क्या आया कि कपिध्वज। कपिध्वज का क्या अर्थ है कि जो हनुमान जी हैं वो ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ में ऊपर विराजमान थे, तो इसलिए कपिध्वज। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर, कौन, अर्जुन धनुष उठाकर, तो इससे क्या आ गया, इससे क्या समझ में आता है कि अर्जुन तैयार था। धनुष उठाने का क्या मतलब है, अगर आगे वो बिल्कुल शौक में चले जाएगा, उसको अगर ये होता कि नहीं ये युद्ध अधर्म है, हमें पाप में डाल देगा, ये सारे जो कारण आगे बताता है, अगर ये सब अर्जुन को पहले से ही लग रहा था तो वो धनुष उठाकर क्या कर रहा था। तो यहाँ से तो पूरा दिख रहा है कि पूरे जोश में है, पूरे उसमें है, अब युद्ध होगा,
धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब उस समय भी अर्जुन का यही मोटिव होगा कि मैं दोनों सेनाओं का बस निरीक्षण करूंगा, थोड़ा वो करूंगा और उसके पश्चात युद्ध होगा। लेकिन किसको पता कि और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। आगे आता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि अर्जुन कहना चाह रहा है कि मैं भली प्रकार से योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं, और ये जो दुर्बुद्धि है दुर्योधन है, इसके हित चाहने वाले कौन कौन से राजा हैं, इसके पक्ष में आए हुए हैं, उनको भी मैं भली भांति देख लूं, कि युद्ध करने वालों को मैं देख लूं कि कौन कौन आए हैं। तो अर्जुन पूर्ण रूप से तैयार दिख रहा है, तैयारी उसकी पूर्ण दिख रही है युद्ध करने की। कहीं से भी ऐसी तैयारी नहीं दिख रही कि युद्ध नहीं होना चाहिए, या उसके मन में थोड़ा सा भी संशय हो कि नहीं ये तो युद्ध तो गलत है। नहीं, ये उत्पन्न होगी। आगे क्या कह रहे हैं? संजय उवाच, संजय क्या कह रहे हैं वो? हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कुरुवंशियों को देख। अब यहाँ पे भगवान ने एक बात तो यहाँ पे क्या वो करा, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह दिया कि तू भी तो कुरुवंशी ही है। अब यहाँ पे भगवान ने शत्रु नहीं बोला कि ये अधर्मी नहीं बोला, शत्रु नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला कि कुरुवंशियों को देख, ताकि जो अर्जुन के मन में मोह प्रकट हो। अब कोई बिल्कुल रेडी हो किसी के साथ लड़ाई करने के लिए, कोई बोल दे कि ये किसके साथ युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे अपने ही तो हैं, तो आ जाएगा ना, थोड़ा अंदर फील आएगा ना कि यार विचार करने वाला। अभी तक कोई विचार का विषय नहीं था, वो दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुर्योधन है। अर्जुन का जो ध्यान था वो कहाँ पर था केंद्रित? दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है, कौन कौन से राजा उसकी सहायता करने के लिए आए हुए हैं, और युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धाओं को मैं भली प्रकार से देखना चाहता हूँ। तो ये पूरा उसका वो था, क्लैरिटी थी, ये सब कुछ ध्यान से वो देख रहा था। उसका ध्यान यहाँ पर था दुर्योधन के और बाकी राजाओं जहाँ से जिनके साथ मेरे को युद्ध करना है। दुर्योधन के पास ये अर्जुन के पास क्लैरिटी थी ये पहले से ही, और इसमें ही चल रहा था, और धनुष को उठा भी रहा था, धनुष को उठा करके ललकार रहा था। मतलब ये सब स्थिति थी अर्जुन की। इसको कैसे चेंज हुई? इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को भी देखा। तो इतने सभी अपने रिश्तेदारों को अर्जुन देख रहा है। तो अब इसके आगे से हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या सार बात आ रही है कि एक पक्ष यहाँ पे ये भी आता है कि ये भगवान की योग माया से ये सब हुआ। क्यों? क्योंकि अज्ञातवास के समय जो राजा विराट के वहाँ पे रुके थे, ये जो पांडव थे, और वहाँ पे जो गौ माता थी उनको चोरी कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं ये दुर्योधन के ही पक्ष वाले। तो फिर अर्जुन अंत में वहाँ पे टिका रहता है, और फिर वो किसके साथ युद्ध करता है? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनके साथ अर्जुन युद्ध कर रहा होता है और उनको परास्त भी कर लेता है, मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा है, और इसलिए ऐसी स्थिति में वो आ गया है। अभी तक कोई अननोन लोगों के साथ वो अभी तक युद्ध करता आ रहा हो, और अभी थोड़ा परिचित हैं उनके साथ युद्ध कर रहा है, नॉन है, इसलिए अब उसके मन में ये शौक आने लग रहा है, मोह के कारण अब शौक आने लग रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, पहले भी उसने युद्ध लड़ा है, लेकिन इस बार ही क्यों? इसका एक कारण ये भी पक्ष आता है कि भगवान की योग माया के द्वारा भगवान ने अर्जुन को इस स्थिति में लेकर आ गए कि वो ऐसे शौक में जाए, ताकि भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब आगे हम अगली वीडियो में प्रारंभ करेंगे, इसके आगे से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।